नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का अभी द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 हम लोग बना रहे हैं और प्रश्नावली 4.3 बना रहे हैं। 4.3 का हम लोगों ने इससे पहले 1 से लेके 6 तक टोटल मैथ बना लिया है। अब आज 7 नंबर देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से बनाने वाले हैं इस मैथ को हम लोग। सब्जेक्टिव मैथ है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ में दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब 7 नंबर मैथ बनाया जाए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात करना है। एक बोल रही है छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो हम लोग मान के बनाएंगे। देखिए सबसे पहले छोटा सा हल लिख दिया जाए। लिखिए, पहला लिखिए माना कि बड़ी संख्या बराबर x। माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर, अब छोटी संख्या बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, y। अब बोलेगा सर आप तो बोले कि x के पदों में ही रहेगा, y के पदों में ही रहेगा। तो देखिए आगे देखिए, मैं बताता हूँ, घबराइएगा नहीं। चलिए अब देखिए कंडीशन क्या बोला, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। प्रश्न से जो लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, हम लोग एक संख्या, पहली बड़ी संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। इसको पहले यहाँ पे प्रश्न से लिख दिया जाए। प्रश्न से, ठीक है, x² माइनस y² बराबर 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 मान लिया। ठीक है, अभी द्विघात समीकरण बनेगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, जरूर बनेगा। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बोला छोटी संख्या था, छोटी संख्या हमने क्या माना है, y। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या को का वर्ग कर दिया, पावर 2। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। बड़ी संख्या हमने क्या माना, 8, यानी कि ये 8x है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिए, निकल गया इसका। हम लोगों ने y² क्या देखा, 8x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y² यानी यहाँ पे सेट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार सेट करेंगे, x² माइनस 8x बराबर 180। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 8x, ये प्लस इधर आके माइनस 180 बराबर हम लोग का हो गया यहाँ पे 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। दिक्कत, क्योंकि आप लोग को लग रहा था सर एक xy क्यों है, इससे दिक्कत होगी, नहीं हुआ। हम लोगों ने x के पदों में रख दिया। अब देखिए गुणनखंडन विधि से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहला x² माइनस और ये माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए हम लोग पहला 1 जानते हैं यहाँ पे संख्या, और 180 कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, 180 हो गया। अब देखिए ये 8 है, 180 कैसे आएगा, देखिए 18 गुना 10 180 हो गया, और 18 में अगर 10 को घटा दिया जाए तो हम लोग का 8 आ गया, कंप्लीट। चलिए लिख दिया जाए, यानी कि हम लोग लिख देंगे यहाँ 18x यहाँ प्लस 10x। अब देखिए माइनस और ये प्लस, तभी ना माइनस 8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x हुआ यहाँ पे माइनस हुआ 18 और ये प्लस, ये 10 कॉमन ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ x हुआ 10, यानी 8 बार, हाँ 18 बार में 180, 0। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ना हो कोई। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 10 और यहाँ लिख देंगे x माइनस 18 बराबर 0। हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे कर लिया जाए x, यानी कि x प्लस
10 बराबर 0 है ना, x प्लस 10 बराबर 0, तो हम लोग का निकलेगा x बराबर ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, x माइनस 18 बराबर 0, तो हम लोग का निकल गया यहाँ पे x बराबर 18। अब बताइए ये तो प्लस है तो माइनस कहाँ लिखा भाई, माइनस तो लिखना होगा ना, ये क्यों मिस कर जाता हूँ, होता है। चलिए देखिए, तो ये जो माइनस में आया ये अमान्य हो गया, ये हम लोग का आंसर। मान्य कौन सा हो गया, जो हम लोग का ये 18 प्लस में आया। ठीक है, हम लोग का ये प्लस में आया तो बड़ी संख्या क्या हो गई, हम लोग का बड़ी संख्या बराबर 18। छोटी संख्या हम लोगों का क्या था, छोटी संख्या में हम लोग स्क्वायर वाला माने थे ना। देखिए छोटी संख्या हम लोगों का ये था कुछ इस प्रकार था, y स्क्वायर। देखिए y तो माने यहाँ पे हमने कंडीशन के हिसाब से वर्गों का अंत, छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी था, इसको तोड़ना होगा क्योंकि x का वैल्यू निकाले हम लोग, तो बराबर 8x ना, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का वैल्यू 18, तो y स्क्वायर बराबर इसको गुना कर दीजिए 144, तो y बराबर ये स्क्वायर में उधर जाके रूट बन जाएगा, तो हम लोग का हो गया 144, तो y का वैल्यूशन क्या हो गया 12, छोटी संख्या 12 बड़ी संख्या 18। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 7 नंबर बना लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 8 को बनाते हैं। नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे, तो सबसे इससे पहले हम लोग रेलगाड़ी वाला एक मैथ बना चुके हैं, उसमें चाल के बारे में बताए थे, तो सेम तरीका से हम लोग ये मैथ बताएंगे बाबू। आइए समझते हैं पहला हल। पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, एक चाल ये है और दूसरा चाल बोलता है 5 किलोमीटर अधिक होती तब। दूसरा चाल तो कहने का मतलब लिख दीजिए, और रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 चाल हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए हम लोग का क्या 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूरी हम लोगों को पता है, दूरी लिख दीजिए, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गलत बोल दिया था, 360 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी है, और हम लोग चाल माने हैं क्या, x और x प्लस 5 नई चाल, और हम लोग को क्या है, अब तो 1 घंटा कम समय लेती है, तो समय बराबर पहले हम लोग समझते हैं, समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। देखिए अब क्या बोलता है, पहले जो मेरा चाल था तो दूरी कितना था 360, पहले इसको लिख दिया जाए प्रश्न से। ठीक है, देखिए हम लोग का दूरी है 360। ठीक है, ध्यान से देखिए, 360 किलोमीटर दूरी हो गया, और चाल हो गया हम लोगों का x, ठीक है, दूरी बटा चाल। अब देखिए माइनस, यानी कितना, 1 घंटा, क्या बोला, 1 घंटा कम समय लेती है, माइनस। अब देखिए दूरी कितना हो गया 360, यानी कि ये पुराना हो गया, ये नया वाला चाल,
नया चल x प्लस 5 अगर ज़्यादा तेज चलती, पहले जो चाल से चल रही उससे ज़्यादा तेज चलना, ठीक है, तब कितना 1 घंटा कम समय लेती है। सेट कर दिया हम लोग, जो प्रश्न में बोला था वो हम लोगों ने सेट कर दिया। ये हम लोग का प्रश्न से हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, लिखेंगे x प्लस 5 और ये भाग लग गया, ये बच गया तो हो गया 360 x प्लस 5, ये माइनस ये भाग लग गया, तो ये हो गया हम लोग का 360 x बराबर 1। अब देखिए हम लोग का यहाँ क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 x प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 6 पंचे 30 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 3 18, ठीक है, और माइनस 360 x और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए इसको दोनों से, एक्स स्क्वायर और ये हो गया 5x और ये बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये और ये हम लोग का कट गया, बचा 1800 और इसको उठा के इधर लेके चले आइए तो ये हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये भाग था बट्टा में था, उधर जाके गुना हो गया दोनों से, एक से, ठीक है। अब हम लोग का ये हो जाएगा, इसको उठा के उधर लेके चले जाइए तो हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो हम लोग लिख देते हैं माइनस 1800 बराबर 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको गुणन विधि से बनाएंगे। कुछ इस प्रकार गुणनखंडन विधि से बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। देखिए जान तो रहे होंगे हम, ये सब में बताए हैं, ये पहला वाला 1 लास्ट वाला 1800 को इंटू कर लिए, कितना हुआ बाबू 1800 हुआ। अब हम लोग पहले एक्स स्क्वायर प्लस और लास्ट वाला 1800 को लिख दिया जाए। अब तो आप लोगों के पास थोड़ा सा कठिन प्रॉब्लम आ गया कि सर ये 1800 कैसे करेंगे, बताइए कौन सा पढ़ा। देखिए मैं तो एक बार में बता दूंगा, ये 45 में अगर 40 को माइनस कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, और 45 को और 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1800 आ जाएगा। लेकिन अब बताइए अगर बड़ा हो तो कैसे करेंगे, मैं सिखा रहा हूँ, सीखिए। देखिए 1800 है, 2 का पारा 2 9 18 0 0, फिर 2 का पारा 2 तिया 6 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 0, फिर 2 का पारा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 3 का पारा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 का पारा 3 इकाई 3 दूना 6 3 पचे 15, अब 5 5, ठीक है, 25 25। अब देखिए हमने क्या बोला, 45 गुना 40, ध्यान में रखिएगा, एकदम इसको करेंगे तो वैसा ही आएगा। देखिए कितना मेरे पास है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, 8 और ये 5, यानी 8 गुना 5 कितना हो गया 40। और देखिए इसका कर दिया, जिसका नहीं किए, ये 3 तिया 9 9 पचे 45 हो गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग से भी होगा, बहुत जल्दी कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए लिखते 45x माइनस 40x, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग इसको मिटा दिया जाए, कंफ्यूजन ना हो। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। चलिए इसका अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x, और ये हो गया x प्लस 45
और ये माइनस, ये 40 यहाँ कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिवाइड करके देखिए तो 45 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर हम लोग का 0, यानी x माइनस 40 बराबर 0। तो हो गया कुछ इस प्रकार, x बराबर 40 और x प्लस 45 बराबर 0। तो हम लोग का हो जाएगा x बराबर माइनस 45। अब बताइए बाबू कौन सा मान रखेंगे, प्लस वाला है कि माइनस वाला? माइनस वाला तो नहीं रखते, अमान्य होता है, ये मान यही मान्य होगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का नहीं हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो देखिए x का वैल्यूशन 40 आ गया। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या थी, x माना था, तो रेलगाड़ी की चाल हो गई, रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी की नई चाल, रेल गाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल यानी कि 40 प्लस 40 मेरा x निकला। ठीक है, प्लस 5, तो हम लोग का हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 8 नंबर बना लिया। अब नंबर 9 को बनाया जाए, चलिए आइए नंबर 9 को बनाते हैं। नंबर 9 में है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेती है। प्रत्येक बार अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है बड़े व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल रहेगा तो जल्दी ही भरेगा। ठीक है, छोटा वाला टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, एक छोटा सा हल लिख दिया जाए। अब हम लोग क्या मानेंगे, माना कि छोटे व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या बोलेंगे, x घंटा लग गया, x घंटा। ठीक है, उसी प्रकार छोटा नल बोले, अब बड़े और लिख दीजिए यहाँ पे, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या बोलेंगे हम, x माइनस 10 घंटा। अब देखिए बड़ा नल को ज़्यादा लग रहा है, क्या बोलता है, छोटा नल को ज़्यादा समय लग रहा है तो बड़ा नल को तो कम समय लगेगा क्योंकि उसका ये नल का व्यास ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो हम लोग क्या समझे, x माइनस 10 लिख दिए जो बोला था क्वेश्चन में। अब प्रश्न से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समय दिखा रहा है 9.3/8, दोनों अगर जब एक साथ भरा जाता है, खोला जाता है, भरने के लिए खोला जाता है तो 9.3/8 घंटा लगता है। तो प्रश्न से हम लोग इस पर व्युत्क्रम कर देंगे बाबू, पहले इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये कितना है, x है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो गया उल्टा। ठीक है, प्लस दूसरा इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे 1/x माइनस 10, तो और ये पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 पूर्णांक, इसको साइड में लिख के कर देते हैं, 9.3/8 है तो इसका हो जाएगा 9×72 3 75/8, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8/75। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये मेरा प्रश्न से था। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए,
एक्स माइनस 10, ये डिवाइड लग गया तो ये नहीं लगा, तो एक्स माइनस 10 प्लस ये लग गया तो ये बच गया, तो हम लोग का हो गया एक्स। ठीक है, तो हम लोग का इधर हो गया आपका 8/75। ये नहीं कटेगा, कहाँ से कटेगा, चलिए इसको ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए 2x माइनस 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 10x और 8/75 हो गया हम लोग का। अब हमको क्या करना है, इसको इधर करना देना है। ठीक है, यहाँ लिखिए 75 2x माइनस 10 और इस इधर में 8 कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब हम लोग का यहाँ पे हो गया, यानी कि ये 150x माइनस इसको 750 गुना कर दिए हम लोग। ठीक है, और इसको 8x स्क्वायर, ये माइनस 80x। अब हम लोग सारे को उठा के उधर लेके चलेंगे तो यहाँ 0 बच गया, 8x स्क्वायर माइनस ये 80x और ये हो गया माइनस 150x, ये हो गया प्लस 750। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं 8x स्क्वायर, इसमें इसको प्लस कर दिया जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लोग का हो जाएगा इधर लिख दीजिए माइनस 0 8 और 5 13 और इधर हो गया 1 2 x और ये हो गया प्लस 750 बराबर 0। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4 नहीं होगा, 2 कॉमन ले लिया जाए, तो हम लोग का हो गया 2 चौके 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 पंचे 10 एक्स प्लस ये हो गया 2 तिया 6 2 तिया 6 तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 0। चलिए अब यहाँ पे बनाया जाए थोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी पहले यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, 4x स्क्वायर माइनस 115 ना है 115, हाँ प्लस x हो गया और ये 350 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि से हम लोग को इसको तोड़ेंगे, तो गुणनखंडन के लिए स्टार्ट हो जाइए, लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 375 को गुना करके रख लेते हैं, 4 गुना 375 तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 सत्ते 28 28 2 30 बचा 3 4 तिया 12 3 15। सिंपल है, देखिए ये 1500 हुआ, ये पहला 4x स्क्वायर लिख दीजिए माइनस ये प्लस 375 लिख दीजिए बराबर 0। घबराइए नहीं, बड़ा है आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 115 है, एकदम आराम से सोचिए, 100 में अगर 15 जोड़ दिया जाए कितना होगा, 115 हो जाएगा। 100 गुना 15 करके देखिए 1500 यानी 1500 आ गया, कंप्लीट। चलिए 100x माइनस 15x, ठीक है, बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग का भी स्पीड बढ़ जाएगा। 4 यानी कि x स्क्वायर माइनस ये 25 बार में 25 चौका 100, चलिए हो गया, उतना तो जानते ही होंगे। ये 15 कॉमन ले लीजिए तो x हुआ, ये माइनस ये प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका 25 और बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 15 और x, हाँ 4 माइनस 4, ये मिस्टेक हो गया। देखिए बाबू, हम लोग ने मिस्टेक क्या किया, यहाँ x कहाँ कॉमन लिया, x भी कॉमन लेना चाहिए, सॉरी होता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी। चल तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x, तभी तो हम लोग का यहाँ पे हाँ आ गया
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर भी नहीं होगा, इतना मिस्टेक कर गया, ये मिलना चाहिए ना, ये होता है, बनाते चलिए अब कोई दिक्कत, यहाँ तो हम लोगों ने ठीक कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, यानी कि 4x माइनस 15 बराबर 0। अब x का वैल्यू जल्दी से निकाल लीजिए, 4x बराबर 15, तो x बराबर 15/4। दूसरा यानी x माइनस 25 बराबर 0, तो x, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर कितना होगा 25, ठीक है। x बराबर हम लोग का 25 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये बट्टा में तो आना नहीं चाहिए था, इसको बट्टा वाला को भी अमान्य मानेंगे हम लोग। अब देखिए छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x माने थे, तो हम लोग का क्या लिख देंगे, छोटे नल द्वारा लगा समय, छोटे नल द्वारा लगा समय, थोड़ा जगह नहीं बाबू, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। समय देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यूशन हम क्या मानेंगे 25, यानी 25 हो गया। और तो बड़ा नल द्वारा लगा समय क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, x माइनस 10, तो हम लोग लिखेंगे 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, बड़ा नल द्वारा 15 घंटा, ठीक है। छोटा नल द्वारा था मेरा 25 घंटा और बड़ा नल द्वारा 15 घंटा। हो गया कंप्लीट, क्लियर। अगर किसी तरह का परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।